स्वागत है बेटा आप सभी का एक बार फिर से टीएनआई के मंच पे। हम कर रहे हैं डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हम कंप्लीट कर चुके हैं बेटा। सोशल डेवलपमेंट भी कंप्लीट हो चुका है। कल हमने स्टार्ट किया था इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट में बेटा हम इसका मीनिंग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, इमोशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं और इमोशंस को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं, फैक्टर कौन कौन से होते हैं, मतलब किन कारकों का संवेगों पर प्रभाव पड़ता है, ये भी कंप्लीट कर लिया है। जिस बच्चे ने लास्ट की वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा बेटा आपको, आप वहां जाकर देख सकते हैं। आज हम करेंगे इमोशनल डेवलपमेंट के टॉपिक को ही आगे बढ़ाते हुए एक बड़ा प्यारा सा छोटा सा टॉपिक है यहाँ पर, इमोशनल इंटेलिजेंस, सामवेगिक बुद्धि, इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए आपने सुना तो होगा बेटा, जैसे कि अभी मैंने ये स्टार्ट करवाया था टॉपिक तब भी बताया था, अपने इमोशंस को, जैसे लव, एंगर, फियर, ये सारी चीजें सभी के अंदर होती हैं, बाय बर्थ होती हैं। पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको कंट्रोल में रखना, इतना आसान काम नहीं होता। देखो इसको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं, क्या होती है सामवेगिक बुद्धि, बाद में देखेंगे पीडीएफ से। सामवेगिक बुद्धि बहुत प्यारा टॉपिक है। ठीक है, आपकी और मेरी, हमारी सबकी लाइफ से जुड़ी हुई बातें हैं ये। इमोशनल इंटेलिजेंस, सामवेगिक बुद्धि, मतलब कहने का क्या है, इसका अभिप्राय सामवेगिक बुद्धि अपने संवेगों पर किस तरीके से कंट्रोल करना है, उसमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना। ठीक है, इसको कहा जाता है सामवेगिक बुद्धि। देखिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर अच्छे से समझ में आएगा बेटा। देखो सबको पता है, जैसे आप किसी से नाराज हैं, ठीक है, आप किसी से गुस्सा है, तो अगर आपको उससे कितना नाराज होना है, कितना गुस्सा होना है, ये डिपेंड करेगा कि क्या बात है, सामने उसका क्या कारण है। ठीक है, नाराज होना, गुस्सा होना बहुत आसान काम है। जैसे मैं एक शब्द पहले भी प्रयोग किया है मैंने कई बार, इंसान एक जानवर के रूप में ही पैदा होता है बेटा। अगर उसे सही परवरिश, सही माहौल ना दिया जाए, जैसे कि था ना हेरिडिटी वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, अमला कमला की रामू की स्टोरी है, भेड़ियों के बीच में जैसे भेड़िए उठा ले गए थे, उसको वहां पला बड़ा था बच्चा, तो बिल्कुल भेड़िया ही बन गया था, अपने हाथों का प्रयोग करना भी भूल गया था, पैरों की तरह इस तरीके से चलता था रामू। ठीक है, और अमला कमला भी, तो क्या था, वो अपने मुंह से जैसे भेड़िए खाते ना, जीभ बाहर निकाल कर इस तरीके से चाट कर, और ऐसे उनका खाना पीना यूं ऐसे होता था। यानी कि परवरिश का और इन चीजों का सारा ही फर्क पड़ता है। इंसान एक जानवर के रूप में ही पैदा होता है, सही परवरिश, सही माहौल नहीं मिलेगा तो लास्ट में जाके जानवर ही बन जाएगा बेटा। तो सारा माहौल का फर्क होता है। तो नाराज होना, गुस्सा होना ह्यूमन टेंडेंसी है, बड़ी आसान सी चीज है, कोई भी नाराज हो सकता है। पर सही पर्सन मतलब मैं यहां पर आदमी वर्ड यूज कर देती हूं, सही आदमी से, सही व्यक्ति से, व्यक्ति और बढ़िया रहेगा। ठीक है, अगर हम बात करें यहां पर व्यक्ति, सही व्यक्ति, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों आ जाएंगे। सही व्यक्ति से नाराज होना मतलब ऐसा नहीं है किसी ने कुछ भी किया है और आप नाराज किसी और से हो रहे हैं। सही मात्रा में नाराज होना। ठीक है, जैसे कि बात छोटी सी है, गुस्सा इतना आ गया कि उसका सर फोड़ दिया, बंदूक निकाल ली। ठीक है, सही मात्रा में नाराज होना, जो गलती है उसके अकॉर्डिंग ही नाराजगी दिखानी। छोटी सी गलती है, थोड़ी सी नाराजगी, इग्नोर कर सकते हो तो इग्नोर कर दो, बहुत बड़ी गलती है तो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, कानून भी तो सजा उसके हिसाब से देता है, ऐसा तो नहीं है जिसके खिलाफ भी कोई कंप्लेन हुई है उसको डायरेक्ट फांसी की सजा देनी होती है। सारी की सारी चीजें पर्टिकुलर तय है, ये वाला कसूर किया है तो ये होगा, वहां तो सारी चीजें लिखी हुई हैं भाई, फॉलो करनी पड़ती हैं, जो भी जज वगैरह वकील है सारे काम। पर ये हमारी अपनी पर्सनल लाइफ की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर कोई पुलिस वकील कानून नहीं आता कि हम किससे कितने नाराज हो रहे हैं, किस पर कितना गुस्सा हो रहे हैं। ठीक है, हमारी फैमिली में भी ये नाराजगी और ये चीजें हम दिखाते हैं, हमारी लाइफ पर भी इन चीजों का फर्क पड़ता है। तो सही पर्सन से सही मात्रा में, ठीक है, और सही तरीके से, ठीक है, मतलब एक मैनर्स के साथ नाराज होना या गुस्सा होना अपने आप में क्या है बेटा,
सांवेगिक बुद्धि है, इमोशनल इंटेलिजेंस है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्लास में बच्चे शोर मचा रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरी क्लास है, बच्चे शोर कर रहे हैं, मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने क्या किया, 100 नंबर पे फोन कर दिया पीसीआर के पास, ठीक है, 100 नंबर पे फोन किया, पीसीआर आई, आने के बाद पूछा गया क्या हुआ मैम, मैंने कहा बड़े बदतमीज बच्चे हैं, दिमाग खराब करके रख दिया, शोर कर रहे हैं, चुप ही नहीं हो रहे, ध्यान ही नहीं दे रहे पढ़ाई पे। तो क्या होगा बेटा, पुलिस वाला हो सकता है भाई एज ए फीमेल मुझे कुछ ना कहे, अगर उनके साथ लेडी स्टाफ नहीं है, कुछ ऐसा है, पर सुना के तो जाएगा बढ़िया बढ़िया कि दिमाग खराब हो गया इस मैडम का, इतनी सी बात पे पुलिस को फोन कर दिया, हमें यही काम है क्या, हम फालतू बैठे हुए हैं, ऐसी चीजों को अटेंड करेंगे, ये क्या पढ़ाएगी मैडम, इसका अपना दिमाग ठीक नहीं है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, अब बच्चे ठीक है, बस बच्चे करते ही हैं ये चीजें, उसको अपने तरीके से, एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप किस तरीके से उसको मैनेज करते हो, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि इतना गुस्सा हो जाओ कि किसी बच्चे ने कोई कसूर कर दिया, आप उससे पूरा साल भर बात ही ना करो कि मैं तो तुझसे बात ही नहीं करता, छोटी सी बात है उसके पेरेंट्स को बुला लिया, ठीक है, बच्चे पर कितना नेगेटिव असर पड़ता है इन चीजों का, अगर टीचर इस तरीके से हरकत कर रहा है तो सबसे पहले तो टीचर के अंदर होनी चाहिए सांवेगिक बुद्धि, ठीक है, और फिर अपने बच्चों के अंदर डेवलप करें, संस्कार डालें, भाई एज ए पेरेंट्स तो डालने हैं ही, घर से शुरुआत होती है ये चीजें, पर क्लास में टीचर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि टीचर बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा आदर्श होता है बेटा, ठीक है। अब देखिए इमोशंस पर कंट्रोल करना कुल मिलाकर, और उसके लिए बुद्धि का प्रयोग करते हुए, ये होता है सांवेगिक बुद्धि, ठीक। अब जैसे अभी नाराजगी की बात आ गई, ऐसे ही प्यार की भी बात आ सकती है, सही पर्सन से सही मात्रा में सही तरीके से प्यार करना, ठीक है। अब देखिए कई बार क्या होता है, कुछ लोग प्यार में इतने खो जाते हैं, जैसे कि एक मूवी आई थी तेरे नाम, कुछ लोगों के जीवन की सच्चाई भी होती है बेटा, सारी फिल्में 100% की ऐसा नहीं होता कि झूठ है सब कुछ, हाँ कुछ चीजें उसमें जैसे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ चीजें ऐड ऑन कर दी जाती हैं, कुछ हटा दी जाती है, वो एक अलग बात है, पर एक बेस है ना, वो लगभग सही होता है। जैसे कि क्या हुआ था, नहीं मिल पाई उसको सलमान खान को जो मूवी में भूमिका चावला थी, किसी भी वजह से, ठीक है, उनकी शादी नहीं हो पाई, तो क्या हुआ, बिल्कुल पागल हो गया, डिप्रेशन में चला गया। लास्ट में जाके जब वो ठीक होने की कगार पर था, जब उसे पता लगा, घर आया वो कि वाकई में उसने सुसाइड कर लिया, उस मूवी में जो हीरोइन थी, तो क्या हुआ, उसने अपने आप को खुद से ही जानबूझकर, उस टाइम पर वो ठीक था, उसके सामने उसके फैमिली के मेंबर्स भी थे, पर किसी के बारे में भी नहीं सोचा उसने, और अपने आप को इस तरीके से दिखा दिया कि मैं अभी भी पागल हूं, और उसको हॉस्पिटल वाले ले गए, एम्बुलेंस उसको साथ के साथ ले गई बेटा, ठीक है, जहां पर भी इन लोगों को रखा जाता है। तो क्या था, उसका अपने इमोशंस पर इतना कंट्रोल नहीं था कि एक ही पर्सन के साथ जिंदगी गुजारी जाएगी, कोई जरूरी थोड़ी है, ठीक है, अगर वो हमारा हुआ ही नहीं, हमें मिला ही नहीं, तो आगे बढ़ो, उसी के साथ ही लाइफ काटनी है। जब वो हमारा हुआ ही नहीं, अरे बसे बसाए घर होते हैं, ऐसे ऐसे लोग जो छोड़कर चले जाते हैं, डाइवोर्स हो जाते हैं, वो लोग भी तो जीते हैं, सारे काम होते हैं। तो ये क्या होता है बेटा, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात है ये सारी, कि सही पर्सन से सही मात्रा में सही तरीके से नाराज होना इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। इसको अब थोड़ा सा देख लेते हैं तरीके से। क्या है यहां, अरस्तु ने दी है बेटा ये वाली स्टेटमेंट, जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपके सामने। कोई भी क्रोधित हो सकता है, कोई भी नाराज हो सकता है, बहुत आसान है नाराज होना, किसी से भी गुस्सा होना, नाराज होना बहुत आसान है, पर सही व्यक्ति से सही मात्रा में, सही समय पर और सही उद्देश्य के लिए सही तरीके से क्रोधित होना क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस, सांवेगिक बुद्धि, ठीक है। इसमें एक बात और कही जाती है, इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या होता है, मैनेज करना, मैनेज करना आपको पता है, सही तरीके से नियंत्रण करना, ठीक है, जागरूक, अवेयर होना, किस चीज के बारे में, समानुभूति, अपने इमोशंस के बारे में अवेयर होना, कि जैसे मान लीजिए मुझे पता है कि मुझे इस बात पर बड़ा गुस्सा आता है, मैं उसके बारे में अवेयर हूं कि मेरे सामने अगर कोई इस टाइप की बात हुई, मुझे बड़ा गुस्सा आएगा और मैं कंट्रोल से बाहर हो जाऊंगी। अगर मैं उस चीज के बारे में अवेयर हूं तो मैं उसको पहले से मैनेज करके रखूंगी कि मुझे अपने आप पर उस सिचुएशन में कंट्रोल रखना है। क्योंकि देखो कुछ नहीं होता बेटा, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, अपना बीपी हाई होना होता है, सामने वाले का दिमाग खराब होना होता है, या फिर किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, सबसे ज्यादा इफेक्ट गुस्सा करने वाले पर पड़ता है, ठीक है, जो गुस्सा कर रहा है बंदा, सबसे ज्यादा इफेक्ट उसी पर पड़ता है, कुछ हाथ नहीं लगना। तो ये सारी चीजें क्या है, जो बंदा इन चीजों को समझ जाता है। समानुभूति, समानुभूति क्या होती है, आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल जब रख सकते हो बेटा, जैसे गुस्सा, नाराजगी, ये चीजें सामने वाले की जगह पर अपने आप को रखकर सोचो कि अगर आप उस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते। कई बार ऐसा होता है कि हाँ, अगर इसकी जगह मैं होता तो शायद मैं भी यही करता,
अगर जिस दिन आपने ये बात सोचनी शुरू कर दी तो बेटा सामवेगिक बुद्धि आपके अंदर अपने आप ही डेवलप हो जाएगी। ठीक है, आधी बीमारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें क्या हैं? जागरूक होना, कंट्रोल करना अपने ऊपर, और समानुभूति, एम्पथी। एक तो होता है सिंपैथी, एक होता है एम्पथी। डन। अब देखिए एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, गोलमैन किससे रिलेटेड है? तो उसमें ऑप्शंस दे दिए थे, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, और काफी सारे ऑप्शन थे उसमें, काफी सारे मतलब 4 ही होंगे टोटल तो, है ना। एक उसमें से था इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस इसका आंसर होगा, क्योंकि गोलमैन है, इन्होंने एक बुक लिखी थी सामवेगिक बुद्धि नाम से। ठीक है, तो इन्होंने बुक लिखी थी, किससे रिलेटेड है वो? इमोशनल से। तो एग्जाम में इसका क्या आंसर आएगा? इमोशंस। तो कई बार एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, आया हुआ है, ये देखा था मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही। ठीक है, कि गोलमैन किससे रिलेटेड है। डन। ये आपको पता होना चाहिए, छोटी छोटी बातें। अच्छा, एक और देखो, ये चीज भी एग्जाम में आ जाती है। एक पर्सन है ये ज़ेजोंग है भाई, इनके अनुसार ये थोड़ा दुनिया से अलग चलते हैं। ये क्या कह रहे हैं? संवेग और संज्ञान इंडिपेंडेंट है, उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। मतलब जो दिमाग है और इमोशंस का कोई लेना देना नहीं है। इनके अकॉर्डिंग एग्जाम में स्टेटमेंट आती है, तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। एक्सेप्शनल डेफिनेशन है ये, जो कि ज़ेजोंग ने दी है। अब एक बात बताइए, क्या ये चीज प्रैक्टिकली रूप से सही है? मतलब आपके और हमारे मानने से, देखिए हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो हम तो उसी साइड जाएंगे ना जो चीजें एक्चुअल में है। ये तो एक एक्सेप्शनल डेफिनेशन है, इसको छोड़ दो आप। पर क्या बुद्धि का मतलब संवेगों का और संज्ञान का रिलेशन नहीं होता? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ी है, लर्निंग होती है। लर्निंग में भी तो कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, अफेक्टिव, ये हार्ट आ गया। और इमोशन कहाँ होते हैं? हार्ट में छिपे हुए होते हैं। और कॉग्निशन ये कहाँ होता है? हेड में। तो क्या रिलेशन नहीं है इन चीजों का? अगर आपका मान लीजिए कोई भी चीज ऐसी है, आपको इमोशंस पर कंट्रोल करना है, गुस्सा दिखाना है, नहीं दिखाना है, प्यार दिखाना है, यहीं से तो कंट्रोल होंगी सारी चीजें। जैसे मान लीजिए कुछ लोग ऐसे होते हैं, किसी भी वजह से बाय बर्थ हेरिडिटी के कारण उनका दिमाग इतना, ब्रेन इतना डेवलप नहीं हुआ होता। ठीक है, उनको पता ही नहीं होता गुस्सा क्या होता, प्यार क्या होता, नाराजगी होती, तो अपने कैसे इमोशंस को कैसे छिपाएंगे और कैसे दिखाएंगे। कई बार हमें इतना ज्यादा गुस्सा आता है और हम अपने कॉग्निशन का यूज करके कि नहीं इस सिचुएशन में हमें गुस्सा नहीं करना। ठीक है, हद से ज्यादा कई बार ऐसा होता है किसी की तारीफ नहीं करनी, चढ़ जाएगा, इस टाइप के होते। तो वहां पर क्या होता है? बुद्धि की जरूरत पड़ती है बेटा। तो ये चीजें आप अपने आप सोच के देखिए, आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी हुआ होगा ये चीजें। तो ये इन दोनों का रिलेशन होता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है बेटा, सीटेट हो चाहे DSSS भी और कोई एग्जाम हो, इंटर रिलेटेड या फिर इंटर वोवन वर्ड आ जाता है। इंटर वोवन मतलब गुथे हुए, एक दूसरे से संबंधित है, गुथे हुए, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये। ठीक है, आज का जो अभी हमारा चला हो ना इमोशनल इंटेलिजेंस, बड़ा इंपॉर्टेंट प्यारा सा छोटा सा टॉपिक है, जरूर आएगा यहां से क्वेश्चन, कोई भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम है। ये स्टेटमेंट क्यों आई हुई है? कॉग्निशन एंड इमोशन आर इंटरवोवन आया हुआ, या फिर इंटर रिलेटेड भी आ सकता है। एक ऑप्शन दे देगा इंडिपेंडेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, स्वतंत्र एक दूसरे से, ऐसा नहीं होगा। आपको वहां पर ज़ेजोंग की डेफिनेशन को याद नहीं रखना, आपको एक नॉर्मल बात याद रखनी है। बिल्कुल फर्क पड़ता है बेटा, कॉग्निशन और इमोशन आप उनको अलग नहीं कर सकते, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं बेटा वे। अब देखिए ये पॉइंट भी हम पढ़ चुके हैं यहां से, पर थोड़ा सा एक तरीके से देख लेते हैं। अगर विशेषताओं की बात करें सामवेगिक बुद्धि की, यहां से 2-3 पॉइंट अभी हमने उसके मीनिंग में ही किए थे। मीनिंग में से तो कैरेक्टरिस्टिक्स निकलती हैं, है ना। जैसे कि क्या किया था, ये वहां पर हमने सेल्फ अवेयर कर लिया था, ठीक है, एम्पैथी कर लिया था हमने, और एक और पॉइंट किया था हमने अपने लिए जागरूक होते, कंट्रोल वाला पॉइंट और किया था, यही आ गया सेल्फ रेगुलेशन, कंट्रोल, ये आ गया। ये तीनों पॉइंट हमने वहां कर लिए थे कि हम अपने इमोशंस के बारे में कितने जागरूक हैं। जैसे कि अपना इंस्टीट्यूट है, पब्लिक डीलिंग का काम होता है, 10 साल हो गए बेटा इंस्टीट्यूट को। तो क्या होता है, हर टाइप के लोग आते हैं। कई बार ऐसा होता है अननेसेसरी, इतना दिमाग खराब करने वाली चीजें होती हैं। स्टार्टिंग में बड़ा गुस्सा आता था, अब देखिए ह्यूमन बीइंग है, टीचर्स भी पढ़ाने वाले इंसान है, बहुत सारी चीजें होती हैं, किसी के हाथ में नहीं होती वो चीजें। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मीटर ही जल गया, कोई ऐसी चीज हो गई, हमारे यहाँ कभी भी 6-6 महीने के बैच चले जाते हैं। रेयरली होता है कि पूरे बैच के दौरान 7 या 8 दिन मैक्सिमम बताया मैंने,
गर्मियों के टाइम में वो भी, सर्दियों में तो वो चीज़ भी नहीं होती, क्योंकि गर्मियों में इलेक्ट्रिसिटी की बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो छुट्टी करनी पड़ जाती है। तो कुछ लोग आते हैं, आप रोज रोज छुट्टी कर देते हो, 6 महीने पढ़ाया, वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही वहां पर। एक हफ्ता कंप्लीट कोर्स की फीस होती है, ऐसा नहीं है कि पर मंथ पे कर रहे हैं। कोई मजबूरी है, मान लीजिए हद से ज्यादा कोई टीचर बीमार हो गया, एट ए टाइम पर पता चला 9 बजे की क्लास है, सुबह पता चला नहीं अरेंज हो पाया स्टाफ, तो पूरे बैच के दौरान मान लीजिए 10 बार भी अगर ऐसा कुछ हो गया, पहली बात तो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, बच्चों के पास टाइमली मैसेज आता है, कभी ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ के बच्चों को आकर वापस जाना पड़े, फिर भी आकर इस तरीके का व्यवहार करते हैं जैसे कि जानबूझकर की गई हो चीजें। अब स्टार्टिंग में तो एक्सपीरियंस नहीं था, ठीक है, अब हमें भी पता चल गया कि ये बंदा आया है, इसका कैसा मूड है, ये सामने वाले को समझना, एक था ना सामने वाले को समझना, ठीक है, आप उसके बारे में भी समझ सकते हैं, एम्पैथी कोई आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। आप उसकी जगह पर होते तो शायद यही करते, दूसरे की प्रॉब्लम्स को, मजबूरियों को कोई नहीं समझता। तो अब बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता इन चीजों पे, बिल्कुल पूरी कोशिश रहती है आराम से इन चीजों को मैनेज करने की, क्योंकि हम अवेयर हैं कि उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं। हमारे अंदर एम्पैथी भी है, एम्पैथी मतलब हम समझ सकते हैं उस सिचुएशन में हम होते तो क्या करते, तो कितनी सारी चीजें टल जाती हैं। मान लीजिए सामने वाला भी गुस्से में आया और यहाँ से हम भी गुस्से में हो गए, क्या होना है, कुछ भी नहीं होना, दोनों का बीपीआई होना है, टाइम खराब होना है, मूड खराब होना है। तो जितना हो सके इन चीजों से बचा जा सके उतना बचने की कोशिश किया कीजिए। जब हद से ज्यादा चीजें कई बार बढ़ जाती हैं तब अलग बात होती है, क्योंकि फिर सामने वाला बेटा बेवकूफ भी समझने लग जाता है। तो ना तो नेगेटिव ना पॉजिटिव, एक बैलेंस, ठीक है, एक इक्विलिब्रेशन होना चाहिए इमोशंस के बीच में। ऐसा नहीं है गुस्सा नहीं करना तो बिल्कुल नहीं करना, जरूरी है भाई करना, कई सिचुएशन ऐसी होंगी करना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल ही बेवकूफ समझ के लोग सिर पे चढ़ जाएंगे, वो एक अलग मैटर है। कोशिश करो जहां तक हो सके एक बैलेंस बना के रखो, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है बेटा, सामवेगिक बुद्धि है, उसकी विशेषताएं है ये पॉइंट हम कर चुके हैं। सोशल स्किल्स होनी चाहिए, सोशल स्किल्स होगी तभी तो एम्पैथी होगी, है ना, अपने बारे में जागरूक हो गए, किसके साथ किस तरीके से बात करनी है, व्यवहार करना है। ये सोशल डेवलपमेंट के टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं। एक पॉइंट हमारा ये रह गया बेटा, मोटिवेशन। आप जो भी काम कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, उसके लिए आप कितने मोटिवेटेड हो, ठीक है, डिपेंड करेगा इन चीजों पे। तो ये सारे के सारे फैक्टर क्या है, ये विशेषताएं हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की। तो कम से कम कितने 7-8 क्वेश्चन निकल के आते हैं इतने छोटे से टॉपिक में से, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है हर टीचिंग रिलेटेड एग्जाम के लिए। तो बेटा इससे आगे करेंगे हम टाइप्स ऑफ इमोशन करेंगे, ठीक है, टाइप्स ऑफ इमोशन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार सभी को।